She said bye, oh bye. हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। अरे आज तो सोच रहे होंगे कि अरे सर आज तो हीरो एंड हीरोइंस बोला करते थे, आज तो आप दोस्त बोल रहे हैं। हाँ, तो एक्चुअल में ये वीडियो जो है वो शूट हो रहा है फ्रेंडशिप डे वाले दिन 4 अगस्त को। इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना दोस्त बोल दिया जाए आप लोग को। और एक्चुअल में आप लोग मेरे दोस्त ही हैं, क्योंकि हर एक वो इंसान जो आपका अच्छा सोचता है या आपका साथ देता है वो आपका दोस्त होता है। ओके, जैसे आपके फादर आपका अगर साथ दे रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपके ब्रदर आपका साथ दे रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। इवन आपका जीवन साथी, अगर कोई लोग मैरिड हैं वो देख रहे हैं तो वो भी आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। चलिए, दोस्ती पर तो हम बाद में डिस्कस करेंगे ही। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक है, और टॉपिक है क्या, सेंटेंस। हमारा टॉपिक है द सेंटेंस। द सेंटेंस बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं वाक्य। एक्चुअल में सेंटेंस वाक्य क्या होता है? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स a sense is known as sentence, is known as sentence। शब्दों का वह समूह जिसका कोई मतलब निकले उसको बोलते हैं सेंटेंस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं, आई एम अ गुड बॉय। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, तो ये सेंटेंस है। लेकिन अगर वहीं पर इन वर्ड्स को मैं लिखता एम बॉय गुड आई आ, तो ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं है। ओके, तो सबसे पहली चीज, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप 30 सेकंड के अंदर ही हमारा क्लियर हो गया कि सेंटेंस क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स एनी सेंस इज नोन एज सेंटेंस। अगर कभी डेफिनेशन पूछी जाए, वैसे यूजुअली नहीं पूछी जाती है। चलिए, अब सबसे पहले देखिए, सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है ना। और उन दो पार्ट्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को बोलते हैं प्रेडिकेट। अब ये क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है? लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट। मैंने लिखा द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट। इस पूरे सेंटेंस का जो करता है, मतलब जो सब्जेक्ट है जिस पर पूरा सेंटेंस बेस्ड है, वो क्या है? तो पूरा सेंटेंस जो है वो हमारा किस पर बेस्ड है? इस पर। तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, और इस बेस पर हमने क्या लिखा इसके बारे में? ये लिखा, तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। क्या हो गया? प्रेडिकेट। समझ आया? चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। चलिए, तो अब इसमें बताइए, तो ये जो ही है यही तो इंग्लिश बोल रहा है, तो ये कौन हो गया? ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, ये कौन है? ये इसके बारे में बोला जा रहा है, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। मेरे ख्याल से लो अगले 30 सेकंड में ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। क्यों इतने बड़े बड़े वीडियोस को देखना। चलिए, अब आपको समझाता हूं मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कुछ काइंड्स भी होते हैं। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, इससे पहले हम लोगों ने सेंटेंसेस पढ़े थे, अब हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस।
काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, चलिए। सो टोटल 5 अलग अलग काइंड्स होते हैं। लिखता हूं पहले मैं। सबसे पहला सेंटेंस का काइंड होता है असर्टिव, जिसको हम लोग डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। इसी में हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस भी आ जाते हैं, अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। सेकेंड काइंड होता है इंटैरोगेटिव, थर्ड काइंड होता है इंपैरेटिव, फोर्थ काइंड होता है एक्सक्लेमेटरी, और फिफ्थ बहुत सारे लोगों की बुक्स में नहीं कभी कभी कराया जाता है, छोटे बच्चों की, जिसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इन सब के आगे सेंटेंस आप लोग खुद लगा लीजिएगा। अब आइए समझते हैं ये पांचों सेंटेंसेस हमें कैसे पता चलेंगे कौन सा सेंटेंस क्या है। आइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस की। असर्टिव का मतलब होता है बिल्कुल सिंपल से सेंटेंसेस। बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस। जैसे अगर किसी ने बोला आई एम अ बॉय, तो ये क्या हो जाएगा आपका असर्टिव सेंटेंस। किसी ने बोला आई एम गोइंग टू मार्केट, तो ये क्या हो गया असर्टिव हो गया। इसी में हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लिख देंगे आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही असर्टिव हैं, बस ये जो सेकंड वाला है वो आपका किस में आ जाता है नेगेटिव में। अब असर्टिव में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है नेगेटिव और एक होता है अफर्मेटिव। तो ये जो ऊपर वाला है आपका, ये है आपका अफर्मेटिव, ठीक है, और जो नीचे वाला है ये है आपका नेगेटिव। ठीक है, जैसे अब इसमें आ जाते हैं हैबिचुअल ट्रुथ। जैसे क्या बोला गया, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो ये क्या है आपका असर्टिव सेंटेंस है, इसको अफर्मेटिव असर्टिव कहेंगे आप। सॉरी राइटिंग गंदी हो गई है। किसी ने बोला टुडे इज संडे, तो ये भी एकदम हैबिचुअल सेंटेंस है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, कुछ और नहीं हो रहा है। किसी ने बोला दे आर कमिंग, तो इस तरीके के जितने भी सिंपल सेंटेंसेस हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में क्या लगता है फुल स्टॉप। अभी आप बाकी के सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो आपको असर्टिव इजी लग जाएगा। चलिए, इसके बाद मैंने आपको बताया क्या इंटैरोगेटिव। बड़ा इजी सा काम है, इससे इजी तो कुछ है ही नहीं। इंटैरोगेटिव, इंटैरोगेटिव का मतलब क्या हुआ क्वेश्चन, प्रश्न, और इसके लास्ट में क्या लगेगा क्वेश्चन मार्क। ओके, जैसा कि मैंने बोला कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, और लास्ट पे क्या लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया इंटैरोगेटिव। अगर एम आई रिक्वायर्ड, क्या मेरी जरूरत है, इसके लास्ट में भी क्या हुआ, ये भी मैं क्या पूछ रहा था क्वेश्चन। आर यू स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, ये भी क्या हो गया इंटैरोगेटिव। ओके, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये भी क्या हो गया इंटैरोगेटिव हो गया। वेयर आर यू, ये भी क्या हो गया इंटैरोगेटिव। तो जितने भी सेंटेंसेस जिनमें हम प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं इंटैरोगेटिव। समझ में आया? दो असर्टिव, असर्टिव मतलब सिंपल सेंटेंसेस और इंटैरोगेटिव मतलब क्वेश्चंस। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया इंपैरेटिव। इंपैरेटिव सेंटेंसेस के अंडर में आता है रिक्वेस्ट, सजेशन एंड ऑर्डर।
जब हम किसी भी इंसान को से रिक्वेस्ट कर रहे हो या उसको कोई सजेशन दे रहे हो या फिर उसे कोई ऑर्डर दे रहे हो तो उस कंडीशन में उस सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस बोला जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला स्टैंड अप, ये मैंने क्या किया, उसको ऑर्डर दिया, कमांड किया, कमांड भी बोलते हैं इसको। ये मैंने क्या किया, उसको कमांड किया, ऑर्डर दिया, तो ये क्या हो गया, ऑर्डर। तो जब हमने ऑर्डर दिया तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंपेरेटिव। मैंने बोला प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज क्लोज द डोर, ये मैंने क्या किया, ये मैंने उससे रिक्वेस्ट किया, तो ये भी क्या हो गया। फिर मैंने एक सजेशन भी दिया, यू शुड गो नाउ, यू शुड गो नाउ, ये मैंने क्या किया, ये मैंने उसको सजेशन दिया, तो ये भी हो गया इंपेरेटिव। ओके, चलिए एक सेंटेंस में यहां लिखता हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या सजेशन है। मैं यहां लिखता हूं मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। अक्सर जो बच्चे हैं स्कूल के सारे बच्चों ने एक बार हंसा जरूर होगा, क्योंकि ये वाला जो लाइन है ये स्कूल के बच्चे दिन भर में कम से कम 10-20 बार सुन लेते हैं। ओके, एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, बताइएगा कौन सा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, ओके, चलिए बताइए मुझे कि इस सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस में, ऊपर वाले सेंटेंस में इन तीनों चीजों में से क्या हुआ है और लास्ट वाले सेंटेंस में भी इन तीनों चीजों में से क्या हुआ है। ये हो गए हमारे इंपेरेटिव। सिंपल है, बहुत कम टाइम में आप लोगों को ज्यादा ज्यादा चीजें करा रहा हूँ, फालतू के अलग अलग एक्सरसाइजेस कराना, ये सारी चीजें करना बिल्कुल कुछ नहीं। लास्ट में एक छोटी सी एक्सरसाइज कराऊंगा, वही मैं खुद लिखकर कराऊंगा आपको। अब इसके बाद हमने पढ़ा था एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। राइटिंग वाइटिंग से आ रही ना भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, exclamatory sentences related to the feelings, ओके, हमारी सडन फीलिंग्स। ओके, अब इसमें जैसे मैंने कोई एक बड़ा बड़ा अच्छा सा, आज का दिन बड़ा अच्छा है, तो मैं क्या बुलाऊं, मैं क्या बोलूंगा, वाओ व्हाट अ नाइस डे टुडे, व्हाट अ नाइस डे टुडे। तो यहां पर मैंने क्या किया, अपनी फीलिंग, वाह यार मजा आ गया, क्या दिन है यार, है ना। हाउ क्यूट बोलते हैं ना एकदम से, हाउ क्यूट, कितना क्यूट है। अक्सर लड़कियां कुत्तों को देखकर बोलती हैं, है ना, हाउ क्यूट ही इज, छोटे बच्चे को देखती है, हाउ क्यूट ही इज। ओके, एकदम से हम लोग मैच जीत गए तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हुर्रे, है ना, हुर्रा, वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी फीलिंग शो कर रहे हैं। मान लीजिए क्या है, किसी का पर्स चोरी हो गया, अलास माई पर्स इज लॉस्ट, माई पर्स इज लॉस्ट, हो गया बेचारे पर्स। अब इसमें एक बड़ा सा इंडिकेशन है क्या, कि इसके लास्ट में लगता है ये एक्सक्लामेटरी मार्क, और जिससे हमें आराम समझ में आ जाता है कि जो सेंटेंस है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अब लास्ट बचता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। बहुत सारे जो छोटे बच्चे पढ़ रहे होंगे उनके बुक में होगा भी नहीं है, क्योंकि ऑप्टेटिव आप लोगों को स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाया जाता, मोस्टली बच्चों को 4 ही सेंटेंस पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जब आप इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सारी क्लासेस, सारे सेंटेंसेस पढ़ाऊं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यूज्ड टू ब्लेसिंग्स। ओके, जब हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, या फिर जैसे होता है ना, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, तो ये सेंटेंस जो है इसके भी लास्ट में आपके फुल स्टॉप ही लगता है, लेकिन ये चला जाएगा ऑप्टेटिव में, ये थोड़ा सा पॉसेसिवनेस में आ गया। ओके, जैसे कि हाँ सॉरी, आई विश दैट you achieve good marks, that you achieve good marks।
तो ये क्या हुआ, मैं विश कर रहा हूं, मैं ब्लेसिंग्स के साथ साथ में क्या कर रहा हूं, विश कर रहा हूं। विश मतलब किसी को ऐसे हैप्पी बर्थडे टू यू, ये भी आपका इसी में आ जाएगा, हैप्पी बर्थडे। ओके, तो ये सारे हो जाते हैं आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस। कितना कम टाइम में मैंने आपको पांचों के पांचों सेंटेंसेस करा दिए, बढ़िया एग्जांपल्स के साथ, बड़े इजी वे में। मेरे ख्याल से आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। आइए जरा टेस्ट कर लेते हैं आपको समझ आया कि नहीं। मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं और उन सेंटेंसेस में आपको बताना है कि ये किस काइंड ऑफ सेंटेंस है। ठीक है, चलिए। सो ये आपका रिवीजन है और आप लोग बताएंगे कैसे, आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जैसे 1 का आंसर ये है, 2 का आंसर ये है, 3 का आंसर ये है, 4 का आंसर ये है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं वो है, चल, तो यहां पर आपके पास टोटल 7 सेंटेंसेस मैंने दिए हुए हैं, ना 5 ना 10। बस आप लोगों को कमेंट बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 7 कर इसके आंसर्स लिखने हैं। क्या लिखेंगे आप, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल पहले वाले सेंटेंस का आंसर इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, तो बस आपको लिखना है इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, राइट, एक्सक्लेमेटरी, ओके, इंटरोगेटिव और असर्टिव, जो भी है। ओके, तो जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मैंने जो सिखाया वो बच्चों को समझ आया कि नहीं। ओके, सो एम आई क्लियर टू एवरीवन। सेंटेंसेस पढ़ लिए हमने, सेंटेंस समझ में आ गए, हम लोगों ने काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ लिए और कोशिश मैंने करी है कि आपको कम से कम टाइम में मैं सारे के सारे काइंड्स ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस समझा सकूँ। आज के बाद ना सेंटेंस से रिलेटेड आप लोग कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। सो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।